हेलो फ्रेंड्स, क्या दांतों की तेज़ झंझनाहट से आप भी परेशान हैं? कुछ भी ठंडा या गर्म नहीं खा पाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी जिससे आपकी सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है या फिर आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा और इस सेंसिटिविटी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको अगर आप करेंगे तो काफ़ी हद तक सेंसिटिविटी आपकी ख़त्म हो सकती है या पूरी तरीके से भी ख़त्म हो सकती है। और अगर घरेलू उपाय करने के बावजूद भी आपके दांतों में सेंसिटिविटी बनी हुई है तो कौन से ऐसे डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बाद आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा अपनी सेंसिटिविटी से और आप सब कुछ खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लोहानी भट्ट फ्रॉम LRK डेंटल केयर दिल्ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि दांतों में सेंसिटिविटी होने का कारण क्या होता है। सेंसिटिविटी छोटे बच्चों को भी हो सकती है, बड़े लोगों को भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रीज़न से। सबसे पहला मोस्ट कॉमन कारण होता है कैविटी बनना। देखिए, दांत में कोई भी कीड़ा नहीं होता। अब जब भी आपको दांत में कोई डिस्कलरेशन दिखे, यानी कि ब्लैक ब्राउन कलर का कुछ दिखे या फिर गड्ढा बन रहा है दांत में जिसमें जाके आपका खाना फंस रहा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि दांत में कोई कीड़ा है। आपको बोला है मेरे दांत में कैविटी लग गई है, दांत में कुछ भी कीड़ा नहीं होता है। मैं भी आपको बता दूंगी कि इस रीज़न की वजह से आपको दांत में कैविटी बनती है। तो जब ये आपकी ऊपरी सतह यानी कि इनेमल जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये आपको बता रखा है पहले भी कि दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। जो हमारी ऊपरी सतह होती है उसे हम इनेमल बोलते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। लेकिन कुछ कारण की वजह से अगर वो हमारा ब्रेक हो जाती है तो हम सेकेंड लेयर डेंटिन में पहुंचते हैं, जहां में हल्की हल्की सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। अगर इस लेयर पे भी हमारी कैविटी पहुंची है और हम केयरलेस हो गए, हम वहाँ पर भी जाके डेंटिस्ट को नहीं दिखा रहे हैं, तो वो तीसरी लेयर यानी कि पल्प तक पहुँच जाती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है दांत को। और जब आपके दांत में खाना वहाँ तक पहुँचने लगता है तो बहुत तेज़ पेन होता है, बहुत तेज़ झंझनाहट होती है। तो पहला कारण जो होता है वो होता है कैविटी। दूसरा कारण जो होता है वो होता है बहुत तेज़ से ब्रश करना। प्रॉपर अगर आप इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे दांतों में तो आपके दांत की जो ऊपरी सतह होती है वो घिस जाती है इनेमल। जैसे कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रेट करके और बहुत तेज़ी से ब्रश कर रहे हैं तो आपके दांत की जो ऊपरी सतह होती है इनेमल वो घिस जाती है और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया डेंटिन या पल्प तक आप पहुँच जाते हैं तो आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। तीसरा कारण होता है गम रिसेशन। अगर आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रख रहे हैं, दांतों में गंदगी फंस के आप खाना खाते हैं, कुल्ला नहीं कर रहे हैं, दांतों को ढंग से प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही है, तो आपके दांत के आसपास खाना फंसने लगता है, गंदगी जमा होने लगती है, प्लाक जो होता है वो रिमूव नहीं होता है, जिसकी वजह से गम रिसेशन होने लगता है या पायरिया की शिकायत भी होने लगती है। तो गम जो होता है वो ऊपर चला जाता है। अगर ऊपर की दांतों की बात करें या नीचे का गम जो होता है वो नीचे मसूड़ा, नीचे के मसूड़े जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा इनेमल होता है वो सिर्फ हमारे क्राउन पार्ट तक होता है, यानी कि ऊपर जो हमें दांत अभी दिख रहे हैं यहाँ पर हमारा इनेमल प्रेजेंट होता है। जो हमारी रूट होती है उसमें हमारा इनेमल नहीं प्रेजेंट होता। तो जब हमारे मसूड़े ऊपर या नीचे चले जाते हैं तो हमारी रूट एक्सपोज होने लगती है, दिखने लगती है, जो कि डेंटिन लेयर होती है। तो वहाँ पर कुछ भी आप खाएंगे तो आपको बहुत तेज़ झंझनाहट होने लगेगी। तीसरा कारण होता है जो आप कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी सिट्रस फ्रूट जैसे जूस पी रहे हैं या लेमन जूस लेते हैं, खट्टा बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं या फिर आप टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी हमारी ऊपर की जो सतह होती है दांत की इनेमल को उसको ख़राब कर देती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इनका पीएच जो होता है लो होता है। तो ये डायरेक्ट हमारी जो इनेमल लेयर होती है उसको अफेक्ट करती हैं, उसको घिसती चली जाती हैं और वो धीरे धीरे करके डेंटिन तक पहुँच जाता है और एब्रेजन होने लगता है, दांत एब्रेड होने लगते हैं। जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये तेज़ ब्रशिंग के कारण भी होता है और अगर आप लो पीएच वाले फ्रूट्स या कुछ भी ऐसे ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी होता है। और छोटे बच्चों में क्या होता है
छोटे बच्चों में कई बार छोटे बच्चे भी शिकायत करते हैं पेरेंट्स उनके कि बच्चों को सेंसिटिविटी हो रही है। एक तो मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन की वजह से होता है, और कभी कभी क्या होता है जब आपके प्राइमरी टीथ में यानी कि दूध के दांत हट जाते हैं और उसकी जगह आपके परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि परमानेंट टीथ की वजह से क्या होता है आसपास के गम्स में आपको सेंसिटिविटी फील होने लगती है, जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होती है। एक और रीज़न होता है दांत में सेंसिटिविटी होने का, जिसे हम बोलते हैं ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म यानी कि ग्राइंड करना। कभी कभी लोगों को आदत होती है, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कुछ सपने देख लेते हैं, दिन भर की एक्टिविटी उनके माइंड में सपनों में आने लगती है, तो वो कई बार क्या होता है कि दांत को पीसने लगते हैं, जिसे हम दांत को पीसना बोलते हैं, आपस में ग्राइंड करने, दांत आपस में रगड़ने लगते हैं या पीसने लगते हैं, किसी को आदत होती है। उसकी वजह से भी हमारी जो इनेमल होती है वो अफेक्ट होने लगती है, धीरे धीरे करके हमारे दांत घिसेंगे और हमें सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें सेंसिटिविटी होती है। अब कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं, जब तक आपकी बाहरी सतह उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई है कि आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े, तो होम रेमेडीज़ वहाँ पर काम आती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके दांत में कैविटी बन गई है यानी कि गड्ढा हो गया है, दांत में खाना फंस रहा है, तो वो किसी भी तरीके की होम रेमेडीज से नहीं ठीक हो सकता। उसके लिए आपको डेंटल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो बाहर की सतह थी, इनेमल था, उसको अफेक्ट कर दिया है, उसमें गड्ढा हो गया है, इनेमल वापस से रिफॉर्म नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, तभी आपकी सेंसिटिविटी दूर होगी। इसके अलावा अगर आपका ऊपर का इनेमल जो है यानी कि आपकी दांत की सतह जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो कौन से ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप करेंगे और उसके थ्रू आपको आराम आ जाएगा। पहला आता है, आप गार्लिक ले लीजिए। गार्लिक यानी कि लहसुन, एक कली लहसुन की ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए, थोड़ा सा नमक ऐड करिए, और जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर मुझे इस दांत में सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसको थोड़ी देर लगा के छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट आपको लगा के रखना है, उसके बाद ही आपको आराम आएगा। और ये मैं जो भी उपाय बता रही हूँ, इसमें से कोई एक उपाय ही इस्तेमाल करिएगा, और कम से कम उसको 2 से 3 हफ्ते जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके ही हील करती हैं, एकदम से एंटीबायोटिक्स की तरह नहीं हील करती हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। थोड़ा सा अदरक है, उसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप उसको भी पीस कर थोड़ी देर अपने दांतों में लगा के छोड़ दीजिएगा पानी के साथ, या उसमें ऑलरेडी वाटर, जब आप पीसते हैं तो वो ऑलरेडी लिक्विड सा हो जाता है, उसके रस को एक कॉटन में डिप करके उसको अपने दांत पे जहाँ पे भी आपको सेंसिटिविटी हो रही है थोड़ी देर लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए नॉर्मल पानी से, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद तीसरा आता है नारियल का तेल। नारियल तेल को आप 2 से 3 चम्मच अपने मुंह में डालिए और उसको अच्छे से घुमाइए मुंह में। जब उसकी प्रॉपर लेयर बन जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर उसको रखिएगा। 1 मिनट के बाद उसको हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के उसको कुल्ला कर लीजिए, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा अमरूद के जो पत्ते होते हैं, अगर आप उसको पानी में उबालेंगे, 1 गिलास पानी से आप माउथ वॉश यानी कि कुल्ला करिए अच्छे से, मुंह में 10 मिनट उस पानी को घुमाइए और फिर थूकेंगे, उससे भी आपके दांतों की सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है। और एक कॉमन उपाय जो हम सभी पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर आप उससे रोज़ाना कुल्ला करेंगे तो दांतों की सेंसिटिविटी जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये तो मैंने बताया आपको घरेलू उपाय। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं, अगर इन घरेलू उपाय से आपको आराम नहीं आ रहा है तो आपको कौन से ऐसे ट्रीटमेंट करने हैं या कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस लेनी है जिनके बाद आपकी सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पहली बात, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। एक सही तरीके से ब्रश करना, और एक सही ब्रश से अगर आप अपने दांतों को क्लीन करेंगे तो सेंसिटिविटी का इशू वैसे भी नहीं होता। तो सही तरीका क्या है आपको मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपका जो ब्रश होना चाहिए वो मीडियम या हार्ड नहीं होना चाहिए। आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए। अगर आपके दांतों में जल्दी जल्दी कैल्कुलस जमता है तो हफ्ते में 1 बार आप हार्ड ब्रश से ब्रश कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रश को जेंटली पकड़ना है और जेंटली ही प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। आपको ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे लेके राउंड करके आपको इस तरीके से आगे से भी और अंदर से नीचे से बाहर हर तरीके से क्लीन करना है।
सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ब्रश करना है। जब आपको लगे आपके सारे दांतों में ब्रश हो गया है, प्रॉपर आपने ब्रश कर लिया है, उसके बाद दांतों को क्लीन कर लीजिए पानी से। इसके अलावा जो आपका ब्रश है उसको हर 3 मंथ्स में आपको चेंज कर लेना है। ब्रश का जो हेड होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, ताकि आपके लास्ट दांत तक आपका ब्रश पहुंचेगा। इसके बाद अब आपने, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक से आप ब्रश करेंगे तो आपके मसूड़े कभी भी ऊपर नहीं, दांतों में मतलब रूट की साइड नहीं जाएंगे, चाहे वो ऊपर के दांत हो चाहे नीचे के दांत हो। तो उससे क्या होगा, आपकी रूट एक्सपोज नहीं होगी, तो सेंसिटिविटी का इशू ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जितनी बार भी आप खाना खाएं उतनी बार आपको अच्छे से गुनगुने हल्के नॉर्मल पानी से कुल्ला करना है। उंगली से आपको अपनी उंगली को भी क्लीन करिए और उसके बाद अच्छे से सारे दांतों को जितनी बार भी खाना खाएं क्लीन करिए। एक बार टंग से चेक कर लीजिए कि कहीं पर खाना फंसा तो नहीं हुआ है। अगर आपका खाना फंसा हुआ है तो उसको दोबारा से जाके क्लीन कर लीजिए, तो सेंसिटिविटी का इशू नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपके दांतों में खाना फंसा रहेगा, यहाँ अगर हम बात करें दांतों में खाना फंसने की, जो कि आप नाइट में अगर आप ब्रश नहीं करते हैं और आपके दांतों में खाना फंसा रहता है, तो बैक्टीरिया आके उस खाने को खाएंगे और उसके साथ साथ आपका इनेमल, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, जो आपका शुगर होता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। और जो हमारा इनेमल होता है, अगर आपने साइंस पढ़ी है या आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो हमारे जो इनेमल होता है उसका नेचर होता है बेसिक, और जो शुगर होता है जब बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है तो वो एसिड में कन्वर्ट करता है। एसिड बेसिक के साथ मिलके उसको डैमेज कर देता है, तो आपका इनेमल जो होता है वो डैमेज होने लगता है, वीक हो जाता है, इसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। और अगर आप लो पीएच के जो जूस वगैरह हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक आप या लेमन जूस लेते हैं या नॉर्मल जूस भी लेते हैं, अगर आप इसको ले रहे हैं तो उसको स्ट्रॉ से लीजिए, मतलब डायरेक्ट ग्लास वगैरह से ना पीजिए, उसको स्ट्रॉ से लीजिए, ताकि कम से कम आपके दांत उसके कांटेक्ट में आए। और जब भी आप इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो उसके बाद कुल्ला या नॉर्मल पानी पी लीजिए, ताकि दांत के ऊपर जो वो आपका लेयर ना रहे जूस की या सिट्रस फ्रूट्स की, ताकि आपका इनेमल जो होता है वो इफेक्ट ना हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैविटी। अगर दांत में बनी हुई है तो उसको आपको डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करा लीजिए। अगर आपका इनेमल ही इफेक्ट हुआ है तो फिलिंग से ठीक हो जाएगा। अगर डेंटिन तक भी पहुंचा है तब भी आप फिलिंग करा सकते हैं। उसमें फिलिंग आप अपने दांत के कलर की करा सकते हैं, जिसे हम कंपोजिट बोलते हैं, आप उसको भी करा सकते हैं, या आप जीआईसी की फिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको पीछे का दांत है, आगे के दांत में जनरली जीआईसी का कलर थोड़ा सा, जो फिलिंग बता रही हूँ, जीआईसी का कलर थोड़ा सा अलग होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। जो कंपोजिट होता है वो सेम आपके दांत का कलर का होता है, तो पता नहीं चलता कि फिलिंग हो रखी है और काफ़ी अच्छी फिलिंग होती है। तो आप कंपोजिट भी करा सकते हैं, आप जीआईसी भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप दांतों में कैविटी, अगर आपका पल्प तक पहुंच गया है आपकी कैविटी, तो उसके बाद आपको या तो इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करानी पड़ती है, या फिर अगर आपके रूट अफेक्ट हो गई हैं तो आपको आरसीटी ही कराना पड़ेगा, यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर दांत की ऊपरी सतह अपग्रेड हो गई, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, तो ये आपकी कंपोजिट फिलिंग से भी ठीक हो सकती है, ये आपकी क्राउन के थ्रू भी, यानी कि कैप लगाने से भी ठीक हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टूथपेस्ट बताती हूँ जिसके थ्रू, अगर आपका स्टार्टिंग ही हुआ है सेंसिटिविटी का, लेकिन दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो जो भी ये मैं आपको टूथपेस्ट बता रही हूँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे टूथपेस्ट मेडिकेटेड होते हैं, तो जिसको रिकमेंड हो सिर्फ वही इस्तेमाल करें, इनको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना होता है। सिर्फ 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए आप इस्तेमाल करिए। जब आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो जाए तो स्विच कर लीजिए जो आपका नॉर्मल टूथपेस्ट है उस पर। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये आपके दांत को अफेक्ट करेगा, तो रेगुलर यूज़ नहीं करना है। जिसमें आपका आता है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ, या फिर शाइनम के नाम से टूथपेस्ट आता है, वेंटेज या थर्मोसील के नाम से टूथपेस्ट आता है। आप इनमें से कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करके देख सकते हैं, इनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं या कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे आप सेंसिटिविटी को ठीक कर सकते हैं।
देखिए, दांतों की केयर आपके हाथ में होती है। अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, उन्हें इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके दांत अफेक्ट हो जाएंगे तो आप खाने को ढंग से पचा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, तो बीमारियों का कारण बनेंगे। तो हमें कारण नहीं बनना है, हमें अपने आप को सेव करके चलना है। तो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। आपकी सेंसिटिविटी के इशू इस रेमेडी से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। आप इनमें से कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करेंगे और आपको किस रेमेडी से फ़ायदा हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या कौन सी आपको रेमेडी अच्छी लगी कि हाँ, इसको ईज़िली हम कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर से मैं आपको बोल देती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके थ्रू और लोगों की भी हेल्प हो सके।